ये किताब दलीप कुमार की जिंदगी के शुरू से आखिरी दिन तक की कहानी है जो रोज एक किस्त आपके लिए पेश की जाएगी। मेरे लिए वजह जोश, वलवला, तहरीक और खुशी है कि मैं अपने खावंद की खुद नविश्त सवाने उम्री का पेश लफ्ज़ तहरीर कर रही हूँ जो इसने बयान की है। इस अमर के लिए उसे बरसों से राग़िब कर रही थी। इसने ये सवाने उम्री मेरी करीबी दोस्त अदाया तिरानियर को बयान की है। ये हमेशा एक सख्त मुश्किल और दिक्कत तलब काम रहा है कि उसे अपनी बाबत, अपनी ज़िंदगी की बाबत और अपनी कामयाबियों की बाबत बात करने पर राग़िब किया जाए। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यह मुनासिब नहीं है और ना ही मेरे लिए यह दुरुस्त है कि मैं इस किताब की खुसूसियात बयान करूँ जो आप अपने हाथों में थामे हुए हैं, अगरचे ऐसा करने की जानिब में राग़िब हूँ। इसकी बड़ी वजह यह है कि मैं अपने खावंद की बेहद तारीफ़ करती हूँ और ये बात अब सबके इल्म में भी है और मैं इस पर बेहद फ़ख्रुनाज भी करती हूँ और हमने कई अशरे बतौर एक जोड़ा बाहम इकट्ठे गुजारे हैं। अल्फाज और ज़बान पर खा ये अंग्रेज़ी हो या उर्दू, उसकी गिरफ्त इस कदर मजबूत है और मुझे कोई शक नहीं कि जब मैं ये कहती हूँ तब मैं अकेली नहीं हूँ। जब एक पठान फलों के सौदागर का एक 22 साला शर्मीला सा बेटा इंडियन सिनेमा के लिए मुंतखब हुआ और उसे देवा ने मुंतखब किया दो कारानी, उसने इसे बम्बे टाकीज़ की फिल्म ए जवार भाटा 1944 में नुमाइश के लिए पेश की गई में काम के लिए मुंतखब किया था। इस नौजवान के नाम में किसी कदर तब्दीली की गई थी। यूसुफ खान दलीप कुमार बन गया था। ये इंडियन सिनेमा में एक अफसानवी दास्तान का आगाज था और हिंदी सिनेमा के पहले फैसला कुन अदाकार ने जन्म लिया था। दलीप कुमार ने एक के बाद दीगरे कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनमें दर्ज झैल फिल्में भी शामिल थीं। शहीद 1948, अंदाज 1949, देवदास 1955, नया दौर 1957, गंगा जमुना 1961, आज़ाद 1955, कुनूर 1960, मुगल आजम 1960, राम और श्याम 1967, गोपी 1970, क्रांति 1970, शक्ति 1982, मशल 1984, सौदागर 1991। दलीप कुमार साहिब ने अपने करियर के दौरान उम्दा और शानदार अदाकारी पेश की और हर एक नुमाया अदाकार ने उनकी न सिर्फ इज्जत की बल्कि उनकी अदाकारी को अपने लिए तकलीद का एक नमूना बनाया। उन्होंने किसी भी अदाकारी स्कूल का मुंह तक न देखा था बल्कि अदाकारी का अपना ही तरीका ईजाद किया था। दलीप साहिब की बेसाख्ता तारीफ की जाती रही है और दीगर अदाकार उनकी अदाकारी से तहरीक पाते रहे हैं। उनकी अदाकारी के अलावा उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव हम सब अदाकारों के लिए तकलीद का एक नमूना बन चुका है। उनके बेशुमार मद्दाहों और पैरोकारों में से महज चंद एक ही इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि दलीप हमेशा मुताला के शदाई रहे हैं, खा ये नावल हूँ, ड्रामे हूँ, आसवाने उम्रिया हूँ। क्लासिक अदब के लिए उनकी महब्बत बेपाया रही है। उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी अदब हमारे घर की अलमारियों की जीनत बना हुआ है। मैंने उनके साथ ज़िंदगी के जितने बरस गुजारे हैं, मैंने रात के अंधेरे में उन्हें टेबल लैंप की रोशनी में अक्सर मुताला में गर्क देखा है। ये मुताला सुबह सवेरे तक जारी रहता है, खा हम बम्बे में अपने घर में मौजूद हूँ, आज जम्मू और कश्मीर के किसी दूर दराज के डाक बंगले में मुकीम हूँ, स्विट्ज़रलैंड में मुकीम हूँ या दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम हूँ। जब वो मुताला करते हैं वो इस तरह अपने मुताला में गर्क हुए जैसे एक बच्चा अपनी दिल पसंद गेम में गर्क होता है। मैं उनसे बार बार दरख्वास्त करती हूँ कि अब आराम भी कर लें। अगर मुताला जान छोड़ता है तो वो एक स्क्रिप्ट एक सीन तहरीर करने बैठ जाते हैं जो अगली सुबह फिल्माया जाना होता है। उन्होंने एक वक्त में एक फिल्म में काम किया और इसी फिल्म पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी और पूरी लगन से इसमें काम किया। मुझे याद है एक मर्तबा वो सौदागर नामी फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान कोलों में खून तक मुंजमद कर देने वाली सर्दी में रात गए तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर शुभ्रिश गाई के साथ सीन तहरीर कर रहे थे और उन्हें जेर बहस ला रहे थे। बिलाखिर उन्होंने शुभ्रिश को उनके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और बजात खुद ज़ौक़ उशूक और जज्बे के साथ सीन का मुआयना करते रहे। तकरीबन 4:30 बजे सुबह दलीप साहिब के जहन में एक आइडिया लपका जो एक शानदार आइडिया था और उन्होंने शुभ्रिश को उनकी नींद से बेदार न किया ताकि उनके साथ अपने आइडिया पर तबादला ख्याल कर सकी।
तब वो दोनों सीनों मनाजिर पर इस तरह काम करने में मसरूफ थे जिस तरह शहद की मक्खियां अपना काम करने में मसरूफ होती हैं, और हता कि उन्होंने सीन मंजर फाइनल कर लिया और खुशी खुशी सुबह के वक्त आउटडोर शेड्यूल का आगाज कर दिया। उनकी खुद नविश्त सवाने उम्री की तकमील के साथ ही मेरी खुशी इस तरह दोबाला हो गई है जिस तरह मेरा कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया है। इस किताब का हिस्सा ओल आपको उनके सफ़र का हिस्सा बनाएगा। वो अपने जो तजुर्बात बयान करते हैं वो आपको बताएंगे कि वो हस्ती कैसे मंजर आम पर आई जो दलीप कुमार कहलाती है, और यूसुफ खान ने दलीप कुमार तक का सफ़र कैसे तय किया। दर हकीकत इस गैर रिवायती पेश लफ्ज़ में जो मैं शेयर कर सकती हूँ या जो कुछ शेयर करना पसंद करती हूँ वो इस शख्स और अदाकार के उन देखे और अनजाने पहलू हैं जो मैं खुशकिस्मती से जानती हूँ और 12 बरस की उम्र से दिल की गहराइयों से इस वक्त से मोहब्बत करती हूँ जब मैंने पहली मर्तबा उन्हें देखा था। मैं वो देना चाहती हूँ जो उनके सराहने वालों और तारीफ करने वालों से भरपूर है। किताब में दर्ज वाक़यात और इक़सात के ज़रिए दलीप साहिब की खुल्क सादगी के साथ, सच्चे और खरेपन के साथ और दिल की बेपनाह अच्छाई के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक तारीफ़ करने वाले प्रस्तार की हैसियत से किया, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ शादी की और इस अजीम बनी नौ इंसान की खुसूसियात और मुख्तलिफ पहलू देखे जो उन लोगों में से किसी भी ऐसे लोग की मानंद न था जिनसे मैंने मुलाकात की और बातचीत की। और इन सफ़रों का आगाज़ मैंने 7 बरस की उम्र से किया जो माबाद उम्र में भी जारी वसा रहे। इस किस्म का शख्स जैसे दलीप कुमार साहिब, मैं कहूँगी शादो नादिर ही इसे रुए ज़मीन पर चलता है। बतौर एक अदाकार हम सब उनकी बरतरी से आशना हैं और उनकी जहानत के भी कायल हैं, लेकिन इनकी शख्सियत की बरतरी भी वाज़ेह है। वो मासूम और भूले भाले हैं। इनकी आंखें बहती नदी के साफ शफाफ पानी जैसी पाकीज़गी और दियानतदारी की हामिल हैं। वो किसी भी फर्द के मनफी पहल वज़ीर गौर लाने से सख्ती के साथ इनकार कर देते हैं। किसी भी सूरत हाल के मनफी पहलू उनकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनते। वो मुझे भी ऐसे लोगों की खामियां नज़रअंदाज कर देने की तलकीन करते रहते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिन पर वो एतिमाद करते हैं। वो इसकी बजाय मुस्बत खुसूसियात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं और उनकी मनफी खुसूसियात से चश्म पोशी इख्तियार करते हैं। उनके साथ अपनी अव्वलीन मुलाकात से ही जबकि मैं एक शर्मीली लड़की थी, मैंने उन्हें एक मुख्तलिफ और दीगर लोगों से बढ़तर पाया। वो ऐसी अजमत के हामिल हैं जो किसी भी इज्तिमा में उन्हें नुमायां और मुमताज़ बनाती है। खा ये ख़ानदानी पार्टी की तकरीब हो या कोई फिल्मी तकरीब हो या किसी शाही महल में आला हसब वनसब के हामिल लोगों की तकरीब हो, उनके सेकुलर एतकादात के शगुफ़े सीधे उनके दिल से फूटते हैं और तमाम तर मज़ाहिब के लिए ज़ातों, बरादरियों और मसलकों के लिए उनके एहतराम से फूटते हैं। मिसाल के तौर पर हैरान कुन जैन बरादरी के बच्चे जो कभी कभार 30 दिनों तक रोज़े रखते हैं या कभी कभार 8 दिनों तक रोज़े रखते हैं। एक मर्तबा उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी उनके दरमियान मौजूद हों और गिने के जूस के कतरे नोश करें जिसके साथ वो अपना रोज़ा खोलते हैं। 1980 में जब वो बम्बे के शेरफ थे, उन्होंने बखुशी ये दावत कबूल कर ली। उन्हें बचपन से ही कुरान की कुछ आयत याद हैं और वो उन्हें ज़बानी याद हैं और वो अक्सर उनकी तिलावत करते रहते हैं। उन्हें भगवद गीता की संस्कृत आयत पढ़ने का भी शौक है। वो दिवाली का त्यौहार भी शौक से मनाते हैं और इससे इसी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जिस तरह ईद के त्यौहार पर खुश होते हैं और इसे अपने अहल खाना और दोस्तों के साथ मनाते हैं। वो अज़ान भी पढ़ते हैं और नमाज की अदायगी का एहतमाम भी करते हैं। जब वो भजन गाते हैं जैसा कि 1970 की फिल्म गोपी में, कोई हिंदू यकीन नहीं कर सकता कि दलीप कुमार एक मुसलमान है या कि ये यूसुफ खान है जो ये भजन गा रहा है। इस कदर अदब और एहतराम के साथ मिसाल के तौर पर लखनऊ में एक मशहूर पान वाला है। इसने अपनी दुकान दलीप साहिब की तस्वीर के साथ सजा रखी है। इसकी दुकान दलीप साहिब की तस्वीर से ढकी हुई है। वो ये यकीन करने पर तैयार ही नहीं है कि दलीप साहिब एक हिंदू नहीं हैं। मेरे खावंद के करीबी दोस्तों में पारसी भी शामिल हैं और वो पारसी गुजराती इस अंदाज से बोलते हैं जिस अंदाज से महज पारसी बोलते हैं। उनके दोस्तों में बहुत से सरदार दोस्त भी शामिल हैं, यानी सिख दोस्त भी शामिल हैं। इनमें कुछ इनके खालसा कॉलेज के अयाम के करीबी दोस्त भी हैं।
ये कहना कि वो दुनिया के शहरी हैं एक गलत दावा हरगिज ना होगा। मैं चाहती हूँ कि लोगों के इल्म में ये बात भी आ जाए कि दलीप कुमार साहिब जिंदगी की जिंदा दिल्ली से ममूर एक शख्स हैं। वो बच्चों की मानंद शरारती भी हैं। वो मेरी नक्काली भी करते हैं और मुझ जैसा लिबास जेब तन करके खुद भी महफूज होते हैं और हमें भी महफूज करते हैं। वो क्वीन हेलन जी के रक्स की नक्काली भी करते हैं। इनकी मोनिका की नक्काली और माली डार्लिंग कमाल की थी। मैं हैरान थी। उन्होंने हेलन जी की नक्काली किस कदर खूबसूरत अंदाज से की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब सबको ये सब कुछ दिखाने के लिए इसे फिल्मा लेती। इस तरह उन्होंने एक मर्तबा मशहूर विमरूफ खटक डांसर गोपी कृष्णा की नक्काली संत राम जी की जैंग जैंग बाजे पायल 1955 से की और गोपी जी के मार वफ लेकिन मुश्किल स्टेप्स का मुजाहरा किया। मेरे पास दलीप साहिब के मद्दाहों से मुतारफ करवाने के लिए उनकी बेशुमार खुसूसियात मौजूद हैं। इसके लिए मुझे अपनी किताब तहरीर करना होगी। उनके साथ अपनी जिंदगी के तजुर्बात बयान करते हुए जो 4 से ज़ायद अशरों पर मुहित हैं जो मैंने अल्लाह की मेहरबानी से उनके साथ गुजारे हैं। दलीप कुमार, जिन्हें दुनिया एक अजीम अदाकार के तौर पर जानती है और उनकी तारीफ करती है, वो एक शानदार खुश बयान मुकर्रर और जी फहम भी हैं। अगरचे वो जहन लड़ाने वाली गेमें मसलन शतरंज और बुर्ज नहीं खेलते, लेकिन वो अपने कुंबे के साथ एक बच्चे की मानंद खेलते हैं। उन्होंने हमेशा एक भरपूर जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की है। वो शानदार फितरी हसन से लुत्फ अंदोज होना कभी फरामोश नहीं करते। वो सूरज गुरूब होने का नज़ारा करते हैं और इस नज़ारे से महरूम रहने से नफरत करते हैं। वो अपने सादा सफ़ेद काटन के लिबास को पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने सूटों, टाइयों और जूतों को भी पसंद करते हैं। मैंने उन चीज़ों को संभाल कर और करीने और सलीके से रखने का हुनर उनसे सीखा है। वो अपने मलबूसात करीने और सलीके से इनके रंगों के हिसाब से रखते हैं। उनका धोबी प्यारे लाल, जिसकी बाबत अब ज़ेर नज़र किताब में पढ़ेंगे, उनके मलबूसात की धुलाई किसी भी बैन अल-अक़वामी लॉन्ड्री से बढ़कर करता है। और दलीप साहिब से इस वक्त से जानते हैं जब वो एक नौउम्र लड़के थे। आजिज़ी और इनकिसारी वो चीज़ें हैं जो मैंने दलीप साहिब से सीखी हैं। अगर मेरी कभी अपनी वालिदा के साथ उनबन और इख्तिलाफ राय हो जाती है, दलीप साहिब मेरी सरजनिश करते हैं और मुझे तलकीन करते हैं कि मैं अपनी वालिदा से माजरत करूं। वो कहते हैं, तुम कभी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकती जिसने तुम्हें जन्म दिया और इस बड़ी दुनिया में तुम्हें परवान चढ़ाया। इस कदर मोहब्बत और कुर्बानी के साथ पाली आनिल मुंबई में वाक़ अपने घरों में हम हमेशा पुराने फैशन से सोते हैं, यानी हम अपने बिस्तरों पर मच्छरदानियां लगाकर सोते हैं ताकि हमारे बागीचे के मच्छर हमें काट ना सकें और हम उनका निशाना बनने से महफूज रह सकें। मैं हमेशा शरारत करते हुए उनसे दरख्वास्त करती थी वो बेड की दूसरी जानिब रखा हुआ पानी का गिलास मुझे पकड़ाए। अपने लाड में मैं उन्हें मच्छरदानी से बाहर निकलते और मुझे पानी पिलाते हुए अदम मौजूदगी में पिन्हा देखना पसंद करती थी। उन्होंने मेरी इस हरकत पर कभी मुंह न बनाया था और न ही कभी गुस्सा किया था, बल्कि हमेशा प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज से मेरे पास बैठे रहते थे, हत्ता कि मैं पानी नोश करने के बाद खाली गिलास उनके हाथ में थमा देती थी। इन तमाम बरसों के दौरान हमारे साथ ये मामला बाकायदा तौर पर चलता रहा और उनकी कुशादा पेशानी पर कभी शिकन तक न आती थी और वो प्यार और मोहब्बत का एक अजीम पैकर बने रहते थे। एक मौका पर एक नया रेफ्रिजरेटर हमारे घर में आया। मैंने खुशी खुशी उसे खोला। मैंने देखा कि दरवाजे के अंदर एक रैक टूटा हुआ था। मैं रोने लगी कि नए फर्ज का एक रैक टूटा हुआ था। दलीप ने मुझे तसल्ली दी और पुरसुकून रहने की तलकीन भी की और फौरन ही कपड़े लटकाने वाले एक धाती हैंगर को रैक की शक्ल व सूरत अता करते हुए इसे टूटे हुए रैक की जगह फुट कर दिया और बेहद खूबसूरती के साथ इसे फुट किया। इस तरह वो एक मुआविन खावन साबित होते थे जो अपनी बीवी को किसी भी वजह से आंसू बहाने नहीं देते थे और उसके आंसू बहाने के अमल से नफरत करते थे। दर हकीकत वो अपनी बीवी की आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं कि किस कदर इस स्टार खावंद इस हवाले से किस कदर खावंद ऐसे हैं जो अपनी आंसू बहाती हुई बीवी के लबों पर मुस्कुराहट बखेरने की कोशिश करते हैं। हकीकत में दलीप साहिब की अजमत उनकी सादगी और अना की। सरे शाम वो पतंगे उड़ाना पसंद करते थे और वो सारी फैमिली के साथ पतंगे उड़ाने से लुत्फ अंदोज होते थे। हमारे पास चरखी डोर की रेल मौजूद होती थी। हम तमाम तर इंडिया से पतंगे और चरखियां इकट्ठी करते थे
और उन्हें एक बड़े ट्रंक में महफूज कर लेते थे। हमारे पास पतंगों और मांझा का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद होता था। पतंगों और मांझे को मोहतात अंदाज से कागज में लपेटा जाता था कि वो नमी वगैरह से महफूज रह सके। इर्द गिर्द की इमारत से दोस्त वगैरह दलीप की पतंग काटने की कोशिश करते थे। एक मेले की मानंद समा होता था। दोस्तों के अलावा मेहमान भी पतंगबाजी में शिरकत करते थे, जबकि माहिरीन खाना और मज़ेदार हल्के फुल्के खाने तैयार करते थे। मुझे आज भी याद है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, अदाकार मनोज कुमार दलीप कुमार के साथ पतंगबाजी करने के लिए इस वक्त आते थे जब वो अपनी फिल्म क्रांति 1981 में नुमाइश के लिए पेश की गई के लिए तजवीज़ पेश करना चाहते थे। उन्होंने हमें खुसूसी अचार आमलेट की रेसिपी भी दी, जिसे दलीप साहब ने बेहद पसंद किया और इससे बेहिसाब लुत्फ अंदोज हुए। दलीप साहब बरसों से निस्फ सर की दर्द में मुब्तला थे। वो हुसूल सुकून की खातिर अपने सर पर वो पर्दा बांध लेते थे जो कमरे में तारीकी मुहैया करने के लिए लटकाया गया होता था। हैरानी की बात है, आसमान पर तैरती हुई रंगदार पतंगें उनके सर दर्द को काफी हद तक अफाका पहुंचाती थी और उन्हें सुकून फराहम करती थी। पतंगबाज छुट्टियों के दौरान हम मेहमानों की तवाज़ो गर्म गर्म भाजी और आमलेटों से करते थे ताकि वो पतंगबाजी के दौरान ज्यादा से ज्यादा लुत्फ अंदोज हो सके। जमाना कदीम से मेरी अपनी फैमिली अच्छी शायरी, क्लासिकल मौसीकी और रक्स वगैरह को न सिर्फ पसंद करती थी बल्कि इससे करार वाकई महब्बत भी करती थी। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि दलीप साहिब भी हम जैसे जहन के हामिल हैं और वो भी फ़नून लतीफ़ा में गरा कदर दिलचस्पी रखते हैं। हमारे घर में मौसीकी के अजीम फनकारों की आवाज़ गूंजती रहती थी। इनमें दर्ज झैल अजीम फनकार शामिल होते थे गुलाम अली खान साहिब, जो मेरी दादी बेगम शमशाद अब्दुल वहीद कहाँ अम्मा जी के साथी फनकार थे, विलायत खान साहिब, जो गुलाम अली खान साहिब की मानंद काबिल जिक्र मौसीकार और गुलकार थे, उस्ताद मेदी हसन साहिब, साबरी बरादर्स, मरूफ कव्वाल, रेशमा खटक, क्वीन सितारा देवी और मेरे गुरु पद्मश्री रोशन कुमारी, जिन्होंने बड़े प्यार भरे और मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे क्लासिकल रक्स की तरबियत दी। इसके अलावा कई नुमाया परफॉर्मर हमारे घर में परफॉर्म कर चुके हैं। एक दिन जबकि अम्मा जी रियाज क्लासिकल गुलकारी की प्रैक्टिस कर रही थी, वो हमारी रहाइशगाह की पहली मंजिल पर रियाज कर रही थी। दरबान उनके पास आया और कहने लगा कि एक कव्वाल फकीर आया है और अम्मा जी के दर्शन करने के अलावा उनसे आशीर्वाद लेने का भी मतमन्नी है। दरबान ने मजीद कहा कि वो अपने पेटी बाजा हारमोनियम के साथ आया है। काटन का एक सादा अप्रैल और गामचा, एक किस्म का स्कार्फ अपनी पेशानी पर बांधे हुए दलीप साहब ने अपने पेटी बाजे के हमरा जब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ी और गाना शुरू कर दिया, अम्मा जी को महजूज करते हुए, जो इस कदर हंसी कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इस कदर हैरान कुन हैं मेरे दलीप साहब, मेरे बेशकीमत हीरे, मेरे को नूर। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ और आपको इस हैरान कुन और गैर पेचीदा शख्स की जिंदगी की दास्तान का मुताला करने के लिए तन्हा छोड़ती हूँ, जिसे ऐसे लोग एक मुअम्मा पहेली कहते हैं, जो उसे इस कदर नहीं जानते जिस कदर करीबी दोस्त और साथी अहलकार जानते हैं। इस किताब के इस हिस्से में जहाँ उसके साथी स्टारों, साथी फनकारों और उसके मद्दाहों ने अपने बयानात में दलीप साहिब की तस्वीर कशी की है, कुछ अनजाने पहलू और मुआशरे के साथ उनका दस्त ताउन दराज करने के अलावा उनकी कुछ ऐसी कामयाबियां भी मंजर आम पर लाई गई हैं जिनके बारे में पहले लिखी बात नहीं की गई थी। लिहाजा क़ारीन के जानने के लिए ऐसा मवाद मौजूद है जो उनकी शख्सियत का अहाता करता है। सायरा बानो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दलीप कुमार के दिलचस्प किताब के वाक़ियत अब तक पहुंच सके।